जिस समय गोस्वामी तुलसीदास अपनी अमर कृति श्री रामचरितमानस की रचना कर रहे थे, उस समय भारतवर्ष में मुगल सम्राट अकबर का राज्य था। रामचरितमानस की रचना में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास अपने को छिपाकर कोई पहचान न ले, इसका ध्यान रखते हुए चित्रकूट में जाकर एक गरीब ब्राह्मण के घर मानस जी की रचना करने लगे। इधर जैसे फूल में सुगंध हो तो वो छिपाई नहीं जा सकती, उसी तरह श्री गोस्वामी जी की चर्चा अकबर के अगारों तक पहुंची। अकबर किसी की कला, हुनर, उसकी प्रतिभा का आदर करने वाला था। वो बेचैन हो गया कि किसी भी तरह गोस्वामी तुलसीदास से मिला जाए, देखा तो जाए ये हिंदू संत कौन सा है। तुलसीदास का पता लगाने के लिए अकबर अनेक गुप्तचरों को भेजा, लेकिन सभी वापस निराश हताश अकबर के पास पहुंचे और सबने कहा कि गोस्वामी जी का पता किसी को नहीं ज्ञात है कि वो कहां है। अकबर अपनी इच्छा को अपने दरबारी कवि रहीम से बताया और कहा कि रहीम, तुम भी कवि हो, कोशिश करो किसी भी तरह से तुलसीदास से मेरी मुलाकात कराओ। रहीम ने अकबर को आश्वासन दिया कि महाराज, मैं यथाशक्ति कोशिश करूंगा। रहीम ने एक दिन देखा कि जिस हाथी पर रहीम चला करता है, वो हाथी अपने सूंड से मिट्टी को उठाकर अपने ऊपर फेंक रहा है। कवि हृदय रहीम के मन में कविता की लाइनें नृत्य करने लगी। रहीम ने कविता की एक लाइन लिखी और अकबर से जाकर कहा कि महाराज, आप अपने पूरे राज्य में ऐलान कराइए कि जो भी इस पंक्ति को पूरा कर देगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। मेरा भरोसा है कि मेरी इस पंक्ति को तुलसीदास के अलावे कोई पूरा नहीं कर सकता। तुलसीदास से मिलन हो जाए, उनका दर्शन हो सके, इस उद्देश्य से अकबर ने प्रतियोगिता का ऐलान कर दिया। देश के कोने कोने से अनेक कवि दरबार में पहुंचते, अपने अनुसार कविता की लाइन पूरी करते, लेकिन रहीम उससे संतुष्ट नहीं होते। इधर इस प्रतियोगिता की जानकारी उस गरीब ब्राह्मण को हुई जिसकी 2 पुत्रियां थी, दोनों विवाह योग्य थी, लेकिन उसके पास भी धन का अभाव था। वो अक्सर अपने घर रहने वाले उस वृद्ध ब्राह्मण को देखा करता, जो बड़ी सुंदर सुंदर कविता की लाइनें लिखता है। उसे पता नहीं था कि एक तुलसीदास है, लेकिन उसने उस वृद्ध कवि से निवेदन किया कि ब्राह्मण देवता, यदि आप इस पंक्ति को पूरा कर दें तो उससे प्राप्त होने वाले पुरस्कार राशि से मैं अपनी पुत्रियों का विवाह कर पाऊंगा। तुलसीदास को किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना था, लेकिन उस गरीब ब्राह्मण की पुत्रियों का विवाह हो जाए, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं पंक्ति पूरा तो कर दूं, लेकिन तुम बताना मत कि इसे मैंने पूरा किया है। तुमने कहा ना कि तुमने खुद स्वयं अपनी योग्यता से इस पंक्ति को पूरा किया है। श्री तुलसीदास जी ने कविता की लाइनें पूरी की। वो ब्राह्मण दरबार में गया। जब सबके सामने उसने कविता को पूरा किया तो सभी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि रहीम ने अपने हाथी को सूंड से माटी को ऊपर डालते हुए देखकर जिस पंक्ति को लिखा था वो था, धूरी धरत गज शीश पर कह रहीम के ही काज।
इसी लाइन को रहीम ने लिखा। रहीम ने लिखा था, एक बार और सुनिए, कि धूर धरत गज शीस पर कह रहीम के ही काज। क्या कारण है कि हाथी बार बार मिट्टी को उठाकर अपने ऊपर फेंक रहा है? और इसको तुलसीदास ने जो पूरा किया वो पक्ति थी, जहीरज मुनि पत्नी तरी सुई खोजत गजराज। जिस मिट्टी के कण के पड़ने से ऋषि पत्नी अहिल्या का उद्धार हो गया, ये गजराज उसी कण को खोज रहा है कि राम के चरणों से गिरे हुए वो मिट्टी के कण कहीं मेरे ऊपर भी पड़ जाते तो मेरा भी उद्धार हो जाता। सुनते ही रहीम ने कहा, इस पक्ति को किसने लिखा है? उस गरीब ब्राह्मण ने कहा कि मैंने पूरा किया है। कहां पुरस्कार मिलता? रहीम ने कहा, इसे कैदखाने में डाला जाए। उस ब्राह्मण ने निवेदन किया, सरकार मेरा अपराध बताइए। रहीम ने कहा, इसकी रचना केवल और केवल तुलसीदास कर सकते हैं। इस भाव की पुष्टि केवल तुलसीदास से हो सकती है। कहीं दंड न मिले इस डर से उस ब्राह्मण ने सत्य बात बताई और इस प्रकार रहीम के करते अकबर और तुलसीदास की मुलाकात हो पाई।